नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनिया क्लासेस पर। तो आज की क्लास रहेगी क्लास 2। क्लास 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जो भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता है, और जो भी नए साथी जुड़े हैं वो क्लास 1 अवश्य रूप से देख लेंगे, क्योंकि हमारे इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से आपको विज्ञान के लिए जो लेटेस्ट MCQs है, चाहे वो SSC एग्ज़ाम है या राजस्थान बोर्ड के जो एग्ज़ाम में आए हुए विज्ञान वर्ग के प्रश्न है या विज्ञान के जो प्रश्न है, वो आपको सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियोज़ के माध्यम से मिलते रहेंगे। चैनल पे आप बने रहें, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। आपको वीडियो में 15 से लेकर के 25 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन मिलेंगे, और सिलेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो टॉपिक 1 ऑलरेडी हमने विज्ञान जो रसायन विज्ञान के अंतर्गत है वो हमने कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि पदार्थों के बारे में जाना था, पदार्थों से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। और आज का जो चैप्टर 2 है वो आज अपने कर रहे हैं परमाणु संरचना को लेकर। परमाणु संरचना से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो आज की क्लास में अपने करने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी बर्जीलियस, ऑप्शन सी रदरफोर्ड और ऑप्शन डी अवोगाद्रो। थोड़ा सा मिसप्रिंट आपको मिलेगा, लेकिन आपको साथ के साथ हम बताते रहेंगे। तो यहाँ पे अवोगाद्रो, और ये CDS 2015 के अंदर पूछा गया है। इस प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डाल्टन। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए आपके सामने जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी आपके पास ओटो हॉर्न, ऑप्शन सी है रॉबर्ट बॉयल, ऑप्शन डी है विलार्ड गिब्स। 4 ऑप्शन है, आपको उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन डाल्टन। ये लीजिए आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? ये देखिए तीनों प्रश्न लगभग सेम है। पिछले दोनों प्रश्न सेम थे, यानी कि परमाणु संरचना से लेकर के जो आधारभूत थ्योरी है उससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो हमने आपके सामने ये रख रहे हैं। तो देखिए, इसमें पूछा गया परमाणु संरचना का जो मॉडल है किसने विकसित किया? ऑप्शन ए है अल्फ्रेड नोबल, ऑप्शन बी है फेराडे, ऑप्शन सी है बोहर और रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है वोल्टा। सही उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रदरफोर्ड और नील्स बोर। अगर आपने साइंस थोड़ा पढ़ा है तो आपको पता होगा नील्स बोर और रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल है वो विकसित किया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने, परमाणुीय नाभिक, यानी कि सीधी सी बात करें तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों की खोज से संबंधित प्रश्न एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। कहने को तो बहुत आसान है लेकिन याद कम रहता है। तो इसके लिए ट्रिकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अवश्य रूप से चैनल को ज्वाइन कर ले, जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी, ताकि उस ट्रिक के माध्यम से आप जीवन भर कभी भी इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन की खोज, चाहे प्रोटॉन, चाहे न्यूट्रॉन और चाहे नाभिक, कभी भी नहीं भूलोगे। जल्दी आपको वीडियो इसके लिए चैनल पर मिल जाएगी। बस अभी इसका उत्तर बताएं क्या रहेगा? परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रदरफोर्ड। इसके अलावा आपको एक ही टॉपिक से 2-3 टाइप के प्रश्न मिलेंगे, ताकि वो प्रश्न है वो जो चीज़ टॉपिक है, जो चीज़ है वो एकदम क्लियर हो जाए आपको, उससे संबंधित प्रश्न आए तो आपका कभी भी गलत न हो। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, स्वर्ण पत्थर से किसने प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? स्वर्ण पत्थर से किसके प्रकीर्णन का, यानी कि किसकी बौछार करवाई गई थी, इसका अध्ययन करके, और रदरफोर्ड ने, अभी अपने पढ़ा था नाभिक की खोज, यहाँ पे फिर से उसने दे दिया रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज। तो आपका रिपीट भी साथ के साथ होता जाएगा। तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करी थी यहाँ पे, यानी कि जो स्वर्ण पन्नी ली थी उसमें ये पूछ रहा है कि किसके कणों की बौछार वहाँ पे करवाई गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, CDS 2019 में पूछा गया। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर, पहले अपने ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अल्फा कण, ऑप्शन बी है बीटा कण, ऑप्शन सी है गामा कण और ऑप्शन डी है एक्स किरणें। तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से इसका पता होगा। इसके लिए आपको सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर है वो क्या रहेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है, अल्फा कण। यहाँ पे जो बौछार है वो स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की करवाई गई थी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें पूछा गया है कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया गया था? यानी कि जो प्रयोग किया गया था, रदरफोर्ड ने स्वर्ण पन्नी पर जो अल्फा कणों की बौछार करवाई थी, उसके माध्यम से क्या रिजल्ट निकाला गया था?
रिजल्ट पूछा गया। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्या खोज की गई थी, उसमें सभी पदार्थों में परमाणु में न्यूक्लियॉन्स और परमाणु में न्यूट्रॉन। 2013 एसएससी में ये पूछा गया। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, सभी पदार्थों में परमाणु में न्यूक्लियॉन्स और परमाणु में न्यूट्रॉन। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा परमाणु में न्यूक्लियस। देखिए यहाँ पे अगर दो प्रकार के प्रश्न पूछे, एक तो वो पूछ लेगा परमाणु में प्रोटॉन, तो यहाँ पे प्रोटॉन ऑप्शन में नहीं है, तो न्यूक्लियस में देखिए न्यूट्रॉन भी आता है और प्रोटॉन, दोनों को सम्मिलित रूप से जो कि नाभिक में पाए जाते हैं इनको बोला जाता है न्यूक्लियस। तो इस प्रश्न का क्योंकि प्रोटॉन नहीं है, केवल यहाँ पे दे रखा है न्यूक्लियस, तो इस प्रश्न का सही उत्तर न्यूक्लियस है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, किसकी पतली स्वर्ण पर्णिका से कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति, यानी कि किसी पतली स्वर्ण पर्णिका पन्नी से कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, संकेत करता है। देखिए यहाँ पे अपने एक ही टाइप से 3-4 प्रश्न पढ़े। सबसे पहले देखकर नाभिक की खोज किसने करी थी, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करी थी। उसके बाद में आपने पढ़ा कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था स्वर्ण पन्नी पर, जो उन्होंने बौछार कराई थी कणों की, उसके बाद में किसकी खोज की गई थी। और यहाँ पे देखिए फिर से वही चीज़ पूछ रहा है, अभी पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि न्यूक्लियस, लेकिन अब सेम प्रकार का प्रश्न 2020 के अंदर CDS 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंदर प्रोटॉन, परमाणु के अंदर धनावेश नाभिक और स्वर्ण के समस्थानिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि इस प्रश्न के अंदर क्या उत्तर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ दे रखी है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ध्यान से। एक तो दे रहा है परमाणु के अंदर प्रोटॉन और किसी परमाणु के अंदर केंद्र में धनावेश, तो ज़्यादा जो सुफिशिएंट उत्तर रहेगा वो ये रहेगा, परमाणु में धनावेश नाभिक की खोज यहाँ पे की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो देखिए रदरफोर्ड ने, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन, परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त है, ये निकाला गया था। परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या का लगभग 105 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ये आपका रहेगा 10 की पावर 5, ये 10 की पावर 5 रहेगा। गुणा है, इलेक्ट्रॉन स्थित ऊर्जा के वर्तीय पथ पर गति करते हैं जिसे कक्षा कहते हैं। और चौथा है परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। तो ये पूछा कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला गया, निष्कर्ष के बारे में पूछा है। तो देखिए रदरफोर्ड ने जो किया था आविष्कार या जो प्रयोग किया था, उसमें ये कक्षा के बारे में वो चीज़ फाइंड नहीं कर पाए थे, इसके बारे में डिफाइन उन्होंने नहीं किया था, इस बारे में कुछ नहीं कहा था। उन्होंने केवल न्यूक्लियस या धनावेश जो नाभिक है उसके बारे में बताया था। और ये प्रश्न NDA 2021 में पूछा गया। अगले प्रश्न की बात करें, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स व आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनॉन्स और प्रोटियम, ड्यूटीरियम व टाइट्रियम, और तीसरा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व आयन। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, ये तीनों आधारभूत अवयव परमाणु में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न देखिए आपके सामने। अगले प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सही निर्धारित करता है। यहाँ पे परमाणु क्रमांक देखिए क्रमबद्ध रूप से अपने प्रश्न पढ़ रहे हैं। पहले परमाणु के बारे में जो विस्तारित जो शुरुआती प्रश्न है वो देखे, उसके बाद नाभिक के बारे में देखा। अब अपने देखते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु आगे अपने इनकी खोज के बारे में देखेंगे। तो सब क्रमबद्ध आपको चैप्टर वाइज मिलता रहेगा। अगर आप क्लास रोजाना देखोगे, निरंतर जुड़े रहोगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ वास्तव में ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही सुफिशिएंट रहेगी आगामी किसी भी परीक्षा के लिए। सब आपको इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन है वो हम करवा रहे हैं। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो और साथ के साथ क्लासें ये वाली लगा रहे हैं MCQs वाली, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी ये चीज़ें सिद्ध रहेगी। देखिए इसमें पूछा गया प्रोटॉन की संख्या, न्यूक्लियॉन्स की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयनों की संख्या। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। यहाँ पे परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक का जब भी प्रश्न आ जाए तो आपको केवल ध्यान रखना है P से प्रोटॉन की संख्या है वो परमाणु क्रमांक को निर्धारित करता है। आगे परमाणु भार वाला भी आएगा, इस दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे केवल प्रोटॉन की संख्या देखिए, परमाणु क्रमांक की बात कर रहे हैं। आगे उत्तर क्या रहेगा वो आगे देखेंगे अपनी। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए ये रहा। अगले प्रश्न में पूछा गया वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ये खोज वाले प्रश्न के लिए मैंने अभी पीछे बोला था आपको ट्रिकी वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जल्द मिलेगी, तो चैनल पे जुड़ जाए, आपको 3-4 प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, जे थॉमसन, एडिशन, टेस्ला और कुलाम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जे थॉमसन। अगला प्रश्न देखिए वही लगभग सेम सा प्रश्न, लैंग्वेज चेंज की। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया। थॉमसन, मिलिकन, रदरफोर्ड, न्यूटन। SSC 2013 में पूछा गया, ऑप्शन वही जे थॉमसन।
थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा है लैंग्वेज, तो आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो रही है क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा कण है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है, यानी कि सीधी सी बात करें तो जिस पे ऋण आवेश होता है वो पूछा गया। तो इसका उत्तर अपने को बताना है। ऑप्शन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। SSC 2005, इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तरंग प्रकृति। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, डी ब्रोगली, थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी ब्रोगली। अगला प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये नहीं, ये एग्जाम बहुत पहले एग्जाम में आया था LDC 2018, बाद में भी कई भर्तियों में ये पूछा गया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको आप नोट डाउन करके रख लें। यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है, ये नहीं कि आता नहीं, आता तो है लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन में रहते हैं विद्यार्थियों। दिक्कत क्या रहती है देखिए, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा इसका सही प्रिंट नहीं हुआ है, आपको पूरा बता दूंगा। यहाँ पे ये रहेगा 1.6 इंटू 10 की पावर, ये पावर में रहेगा, इसको पावर में समझें, चाहे वो प्लस में या चाहे माइनस से, -19 गुलाम प्लस 19 गुलाम -19 प्लस 19, इस प्रकार से। -1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम, -1.6 इंटू 10 की पावर 19, ये 19 है, केवल 19, -19 नहीं है, 10 की पावर 19। अगला देखिए, +1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम। देखिए एग्जाम में वो इस प्रकार से भी दे सकता है आपको, वो दे देगा इंटू 10 की पावर, अगर वो ऐसा दे दे तो इसका मतलब भी +1.6 ही होता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे फिर प्लस में -10 की पावर 19 गुलाम। इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो ध्यानपूर्वक देख लें, ये प्रश्न का उत्तर है वो, इसका उत्तर है वो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम रहेगा, न कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम। ये LDC 2018 और बाद में भी कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय प्रकृति की कणीय तरंग की द्वितीय प्रकृति पाई जाती है? तो आपके सामने ऑप्शन प्रोटॉन, मेसॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। SSC 2005, इस प्रश्न का सही उत्तर इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगला प्रश्न, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा इसमें पूछा गया है, ऋणात्मक नहीं हो सकती, शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, कभी धनात्मक नहीं हो सकती, सदा धनात्मक होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, सदा धनात्मक होती है। SSC 2010 के अंदर पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, किसी तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 35 है, परमाणु के बोर मॉडल पर आधारित उसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की सही संख्या निम्नलिखित क्या होगी? तो ये 35 तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन, वास्तव में इलेक्ट्रॉन जो कोष है उसमें पूछा है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसकी संख्या पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन A 1, 3, 5 और 7। NDA 2022 में पूछा गया है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी 7। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मेसॉन। इस प्रश्न का सही उत्तर मेसॉन हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न, परमाणु संहति। परमाणु संहति, संहति का मतलब होता है द्रव्यमान, इस बात का ध्यान रखें, द्रव्यमान या भार। ऐसे तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात करें दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे इसको अपने नॉर्मली इस रूप में देख लेते हैं, संहति यानी कि भार मान के चलो, या उसका द्रव्यमान। तो इस प्रश्न इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसकी संख्या के योग के बराबर होता है, यानी परमाणु भार होता है वो किसकी संख्या के योग के बराबर होता है? केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या, केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीनों की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है वो परमाणु भार के बराबर होता है। पहले परमाणु क्रमांक देखा था जिसमें केवल प्रोटॉन थे, अब देखिए परमाणु भार केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये थे आज के अपने महत्वपूर्ण 20%। उम्मीद करता हूँ क्लास आपने पूरी देखी होगी, आपको बहुत ही आनंददायक और आपकी परीक्षा उपयोगी क्लास लगी होगी। अवश्य कमेंट करके बताएं और चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहे ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो टॉपिक वाइज, सब टॉपिक पे आपको सारी वीडियो लगभग 20-20, 15-15 क्वेश्चन आपको सभी पे मिलेंगे। और एग्जाम से पहले यानी कि चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जूनियर अकाउंटेंट जो सितंबर अक्टूबर में हो सकता है, RS हो गया, या और कोई भी परीक्षा है राजस्थान की या ऑल ओवर इंडिया, आपके लिए सभी क्लासें उपयोगी सिद्ध होगी। तो कंटिन्यू बने रहे। आपको अगर PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको PDF आप जाके वहाँ पे मैसेज कर दें टेलीग्राम ग्रुप पे, हम आपको PDF है वो इसकी पूरी उपलब्ध करवा देंगे। तो बस
कमेंट करना न भूलें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे बने और शेयर